हेलो गाइस, वेलकम है हमारा चैनल आर्टिफिक प्लस पे। जैसा कि गाइस हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पहला लेसन वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। गाइस जैसा कि आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश में मैंने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। आपको अगर मेरी सारी वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्लीज मेरी सारी वीडियो को देखिए। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। और इसमें जो हम सॉल्व करने वाले हैं अक्षय स्थिति। देखिए गाइस इसमें दो स्थिति हम निकालेंगे, अक्षय स्थिति और निरक्षय स्थिति। तो गाइस हम आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो है अक्षय स्थिति। तो आज हम जानेंगे अक्षय स्थिति से वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है। तो आइए चलिए हम आगे देखते हैं कि अक्षय स्थिति से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है। तो गाइस ये आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसे इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। तो हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलती है। तो आइए देखते हैं। पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम से उसका लैंग्वेज बनाएंगे, फिर इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो गाइस माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। तो जैसा कि गाइस मैंने बताया कोई वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जो कि माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है गाइस। जैसा कि मैंने बताया कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव है ए और बी, ठीक है, जो कि माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है क्या है, वो 2l, ठीक है। क्योंकि द्विध्रुव के लिए हम वैद्युत द्विध्रुव के लिए जो दूरी ले रहे हैं 2l ही ले रहे हैं, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, अब इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, ठीक है। कोई बिंदु क्या है, P है। कोई बिंदु क्या है, स्मॉल r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, ठीक है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। E1 व E2, ये हो गया E2 और ये E1। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसा ठीक है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ए और बी, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की जो दूरी है वैद्युत द्विध्रुव ए बी की, वो क्या है, 2l है। और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये जो मध्य बिंदु O है, स्मॉल r दूरी पर, O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। उस पे हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E1 E2 निकालना है, ठीक है गाइस। अब हम जानेंगे जो माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो है r प्लस यल, स्मॉल r प्लस स्मॉल यल। और जो प्लस क्यू आवेश से है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो है r माइनस यल, ठीक है गाइस। क्या है, r माइनस यल है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आज डायग्राम बना दिया, चित्र बना दिया और आपको समझा दिया। तो एक बार अब मैं इसका लैंग्वेज यहाँ राइट कर देता हूँ, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माना, देखिए मैं लिख रहा हूं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, ठीक है, जो कि माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, ठीक है, मिलकर बना है।
इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P, कोई बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड पे उसके लैंग्वेज को राइट कर दिया। तो देख लीजिए फिर से एक बार कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारा AB, जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2l है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, E2 व E1। तो हम क्या लिखेंगे गाइस, देखिए हमें लैंग्वेज पहले बनाना है। जब लैंग्वेज हम बना लेंगे, क्लियर कर लेंगे लैंग्वेज, तो हमें डेरिवेशन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगा। तो हम क्या करते हैं, अब लैंग्वेज बनाते हैं। -q आवेश से बिंदु P की दूरी, ठीक है, -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, r + l है। ठीक है, और +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, r - l है। ठीक है, तो हम यही राइट करेंगे, -q आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी इक्वल टू क्या है, r + l है। ठीक है, और +q आवेश से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी है r - l है। ठीक है, तो +q आवेश के कारण बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर +- आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिखेंगे। तो ठीक है, यहाँ देखिए पहले हम लेके चलते हैं माइनस के लिए, -q आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही तो हमें निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है गाइस, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था E1 व E2 निकालना है। ठीक है, E1 व E2 निकालना है। तो देखिए जो हमारा अभी पहला आ गया E1 जो हमारा है इक्वल टू K Q बटे, जब माइनस है तो उसके लिए हमने क्या लिया है, R + L। ठीक है, R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस इतना राइट कीजिए। अगर इतने में आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ओके गाइस, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू K इंटू Q बटे R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब +q आवेश के कारण, +q आवेश
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E2 इज इक्वल टू के इंटू क्यू बटे, जब प्लस लिया है तो R माइनस एल हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस चूंकि यहाँ E2 बड़ा है E1 से, क्योंकि यहाँ E2 E1 से बड़ा है, ठीक है। E1 और E2 विपरीत दिशा में है, देखिए वहां मैंने दर्शाया भी है, इसीलिए चित्र में E1 और E2 किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E1 और E2 विपरीत दिशा में है, तब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E इक्वल टू जो हो जाएगा E2 माइनस E1, ठीक है, E2 माइनस E1। तो E2 का पहले मान रख लीजिए, फिर हम रखते हैं E1 का मान। E इक्वल टू जो हमारा आएगा वो आएगा, पहले तो E2 है, ठीक है, K इंटू क्यू बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस K इंटू क्यू बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने अभी आपको डिफाइन करके वहां दिखाया ही है, ठीक है। E इक्वल टू जो आया, अब देखिए हमारा कॉमन हो गया K इंटू क्यू, K और Q हमारा दोनों में कॉमन हो गया, तो K इंटू क्यू कॉमन हो गया, तो हमारा जो बचा, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, बिग ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं, आगे मैं इसका 2 स्टेप कर देता हूं, फिर हम इसे मिटाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि तिरछी गुणी होगी यहाँ, ठीक है। E इक्वल टू जो हमारा हो गया K इंटू क्यू, ठीक है। तो अब देखिए R प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ गया, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, R माइनस एल का होल स्क्वायर बटे, ठीक है, बटे में क्या आ गया, बटे में जो हमारा आया ए आया, बटे में जो हमारा आया R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। इतना आप राइट कीजिए। इतना राइट करने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। ओके गाइस, जैसा कि डिफाइन करके हमने इतना निकाल लिया, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, और इन दोनों का गुणा होगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब आइए हम यहाँ देखते हैं फिर से, अभी इसे डिफाइन करना है, अभी इसे सॉल्व करना है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। E इज इक्वल टू K इंटू K, ठीक है। अब इसे देखिए, अब पहले तो इसे खोलते हैं, ये हो गया A प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से खुलेगा ये, तो ये जो खुलेगा तो ये होगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2R एल, ठीक है। ये हो गया माइनस, और R माइनस 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 प्लस, ठीक है, R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर, और ये जब 2RL तो माइनस हो गया, माइनस 2RL, ठीक है, माइनस 2R
यल, 2r यल। ठीक है, बट्टे में जो हमारा हो गया, जो बट्टे में हमारा हुआ r माइनस यल, ठीक है, और r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब हम सबको खोलते हैं। खोलने के बाद अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें अपना मान निकालना है। तो इज इक्वल टू जो हमारा आएगा, अब यहाँ इज इक्वल टू जो आएगा, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ आएगा k इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, और जब ये खुलेगा प्लस माइनस माइनस ही होता है, आर स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस यल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2rl। ठीक है गाइस, अब बटे में ये हो गया। क्योंकि आपको पता है भले ही प्लस है लेकिन हम गुणा करेंगे तो माइनस का ही आएगा। तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर प्लस का माइनस का आर स्क्वायर कट गया, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब जो बचा इज इक्वल टू जो हमारा बचा के इंटू क्यू। ठीक है, के इंटू क्यू, 2 2 4 आर यल बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो गाइस अब देखिए, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, ये जो 4rl हमारा बचा है, तो अब इसका गुणा इससे हो रहा है, k इंटू के से हो रहा है, सॉरी k इंटू क्यू से हो रहा है, तो ये भी 4 हो जा रहा है। तो अब देखिए दोनों को हम क्या करेंगे, देखिए यहां मैं आपको राइट करके दिखा रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया 2kr इंटू 2ql, इसे हम दोनों दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लिया, सॉरी 2 पार्ट में इसे हमने तोड़ लिया। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है P, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है P इक्वल टू क्या होता है 2ql। ठीक है, P इक्वल टू हमारा क्या होता है 2ql। ठीक है, तो हम यहाँ क्या रखते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू जो हमारा आया 2 या kr पहले लिख लीजिए और 2ql। ठीक है, 2ql यानी कि इंटू 2pa हो गया हमारा क्या, यानी कि 2 तो हमारा इधर आ गए और 2pl क्या हो गया p हो गया, 2p हो गया। ठीक है, अब बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को हम क्या लेंगे, नगण्य लेंगे। नगण्य लेने का मतलब ये होता है बहुत कम, बहुत छोटा, मतलब जिसकी गणना ना की जा सके, इतना छोटा कि जिसको हम गणना में लेंगे नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है गणना करने की। ठीक है, तो ही मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हम जो आर स्क्वायर को एल स्क्वायर की तुलना में क्या ले लेंगे, नगण्य ले लेंगे। यानी कि आर स्क्वायर जो है एल स्क्वायर उससे बहुत छोटा है, जो एल स्क्वायर है आर स्क्वायर की तुलना में उससे बहुत कम है। ठीक है, नगण्य का मतलब यही होता है। तो मैं इसे लिखने से पहले, राइट करने से पहले आपको इसीलिए बता दिया नगण्य, वरना आप सोचते ही रह जाइए नगण्य क्या है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया यल छोटा है आर से, तब आपको पता ही है चूंकि यल छोटा है आर से, तब यल स्क्वायर भी छोटा होगा आर स्क्वायर से। ठीक है, यल स्क्वायर भी छोटा होगा आर स्क्वायर से, तब यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य लेने पे यल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य लेने पर, ठीक है, नगण्य ले लिया तो हमारा क्या बचा यहाँ, जब एल स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, नगण्य ले लिया, तो क्या बचा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू के आर के छोड़ दीजिए आर
2pr कर लीजिए यहाँ, 2pr बटे r स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू k इंटू 2pr, तो 2 दूनी 4, यानी कि r की घात जो हो गया हमारा 4 हो गया। तो एक r से एक r कट गया, तो जो हमारे यहाँ बचा k इंटू 2p बटे r की घात क्या बचा, 3 बचा। तो अब k जो होता है आपको पता है, मैं k शुरू से निकलवाते आया हूँ निर्वात y के लिए। क्या होता है k क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वही मान हम यहाँ निकाल देंगे, तो k के लिए हम यहाँ मान निकाल लेंगे, ठीक है गाइस। तो k के लिए जो निकाल लेंगे हम मान, ठीक है। तो k जो हमारा यहाँ होगा, k इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, ठीक है। तो E इक्वल टू जो हमारा निकल के आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू, ठीक है, इंटू 2p बटे r की घात 3। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया, ठीक है गाइस, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। तो ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ गाइस। जैसा कि आप देखिए आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी दिक्कत हुआ हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।